हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। मैं लेकर के आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस्ट 5 क्वेश्चंस। चलिए बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों एक होता है बेटा। ये केमिकल एनर्जी को जो है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन था, इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर। रिडक्शन पोटेंशियल मोर है, इसका मतलब इसकी रिड्यूस करने की टेंडेंसी है और इसका रिडक्शन होगा और ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 3 का 3 हो गया। हमने बोला एमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड द वन विथ हैव द जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट गैल्वेनिक सेल इज इनकरेक्ट। देखो बेटा, अगर आप गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हो तो जैसे मान लो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये आपका जिंक है और ये आपका जो है कॉपर है। ये जिंक सल्फेट में डूबा है, ये कॉपर सल्फेट में डूबा है। जिंक जो है हमारा जिंक आयन बना रहा है, रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए, जब हमारा जिंक से बन रहा है जिंक आयन और इसमें निकाले इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठा हो रहा है। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक ऐसा केस होता है जहां पर एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। तो आंसर 1 जो है वो इनकरेक्ट है। What is the E naught cell for the electrode represented by O2? यहां पे देखिएगा O2 नहीं, यहां पर H2 है, सही कर लीजिए। H2 से H+, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो, हाइड्रोजन के लिए यानी 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू H2, ये E नॉट सेल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोथ वैल्यू आर 0। ठीक है, तो ये थे हमारे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक इंपॉर्टेंट सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है लाइक जिंक, वो लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है वो राइट साइड में रखा जाएगा। जिंक जो होता है वो जिंक सल्फेट में डूबा होता है, कॉपर सल्फेट में डूबा होता है। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक से बनाया उसने जिंक आयन। सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा। जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर बढ़ा। जिंक से जिंक आयन निकल जा रहा है, इसलिए उसकी थिकनेस जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब इधर आ जाइए, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बना रहा है। कॉपर आयन सॉल्यूशन में पाया जाता है, वो इलेक्ट्रोड पे पहुंचता है। इलेक्ट्रोड पे पहुंचने पर वो इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है और जहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल के आए वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। इसका मतलब ये जो कॉपर था जो हमारे कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब यहां से कॉपर आयन जाके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है और कॉपर रॉड की थिकनेस क्या कर रही है, बढ़ रही है। यहां पर सॉल्यूशन में कॉपर आयन चले जाने से नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इस चार्ज की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम यू शेप का ट्यूब लेते हैं, जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जिसमें केटायन और एनायन दोनों की मोबिलिटी आपस में बराबर होती है। ये यू शेप का ट्यूब जो है, इधर सॉल्यूशन में अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है तो ये नेगेटिव को खींचता है, या नेगेटिव चार्ज बढ़ा है तो ये पॉजिटिव को खींचता है। पहला काम तो ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, दूसरा काम सर्किट को कंप्लीट करता है और तीसरा काम जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है। जब सॉल्यूशन पास पास होते हैं तो वो एक पोलैरिटी डेवलप कर लेते हैं, इसीलिए इनको हम लोग दूर दूर रखते हैं ताकि ये पोलैरिटी ना डेवलप करे जो बाहर के ईएमएफ को इफेक्ट ना करे। तो ये मेन पॉइंट्स थे बेटा आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। फिर मिलते हैं बेटा हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।